नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट एज पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर कैप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, उसको है हाईकोर्ट ऑफ मेघालय वर्सेस पैट्रिसिया मुक्किम 2019 एसएससी ऑनलाइन मेघालय 41। तो उसमें क्लियर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ये कंडक्ट वगैरह दी है, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन से लेकर आपको हर चीज दोनों साइड का व्यू ये छापना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। हाँ बोलिए। ओ, मतलब लाइव लॉ के पास कोई लॉजिक नहीं है, लाइव लॉ फंस चुका है। आपने अगर आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए जो भी रिपोर्टिंग की या उनके फेवर की रिपोर्टिंग की तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ वाली भी कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप नहीं कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से डिफेमेशन के घेरे में आ जाएगा और वो पार्टी आपको करेगा, इस पर कोई बचाव नहीं है। लाइव लॉ के अलावा और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके निशाने पर है? अभी देखिए कैसा है, हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप हमारे फेवर की न्यूज छापिए, बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है आप फेयर और एक्यूरेट न्यूज पब्लिश कीजिए। आप लाइव लॉ तो है ही, उसके बाद में आपके परम मित्र राजदीप सरदेसाई, बाद में आपका अनादर मित्र आपके शम्स ताहिर खान, क्राइम तक, इंडिया टुडे ग्रुप, तो ये सारे लोग टारगेट पे है। इनके खिलाफ क्या है सर, इनके खिलाफ क्या है? नहीं, अभी क्या है सुनिए, मेरी दो बातें ख्याल में रखिए। एक है, आपको धोबी पछाड़ दाव याद होगा दंगल मूवी में, तो अपने बेटी को बताता है कि बोले देखो ऊपर ऐसा दिखाने का कि मैं अभी हाथ पकड़ने वाला, इधर पैर पकड़ के खींच ले एक चीज है। और दूसरा में एक कोटेशन था कि हालातों में, मतलब एक्सपीरियंस में, शेर को थोड़ा शांत रहना सिखा दिया, क्योंकि दहाड़ करके शिकार नहीं किए जाते, शिकार भाग जाता है ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बात को। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 30 अप्रैल की का जो वर्डिक्ट था उसकी मियाद अब पूरी हो गई, 4 हफ्ते का वक्त था, 4 सप्ताह खत्म हो गया, तो अब सरकार का अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं, तो क्या इंतजार करना पड़ेगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कोई ऐसा इंतजार करने का जरूरी नहीं है। अगर अभी नियम से ठीक है, आज शाम तक 28 तारीख है ना, 4 हफ्ते, और शाल फाइल बोला है कोर्ट ने, मैं नहीं बोला है, शाल बोला है ऑर्डर में एकदम, मतलब उनको मैंडेटरी बोला है। आप ना उन्होंने अभी तक दिया है, ना कोई एप्लीकेशन दिया है एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग द रिप्लाई, तो ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो रुक जाइए, अभी 2-4 दिन रुक जाइए। डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा उसमें पहला पार्टी कौन बनेगा? नंबर 1 इज चीफ सेक्रेटरी ही रहेंगे पार्टी, क्योंकि उनके ही तरफ से वो टाइम मांगा गया था ना। सेकंड रेस्पोंडेंट नहीं, वो अकेला ही, उन्होंने टाइम मांगा ना, बाकी लोगों ने टाइम मांगा नहीं, क्योंकि ये सबके हेड वही है, क्योंकि इसमें आरोप उद्धव ठाकरे वगैरह सब पे है, तो नीचे वाले लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, एफिडेविट भी नहीं दे सकते। तो क्या कोर्ट इसमें सो मोटो ले सकती है कि भाई आपको हमने 4 सप्ताह का समय दिया था, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, आप कंटेम्प्ट के आपके खिलाफ क्यों नहीं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए? दो चीजें बताता हूं। एक, लिबरल मान के चलिए, ओवर एम्बिशियस रहने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बोलेगा चलो एक चांस और, लास्ट चांस। दूसरा, अगर कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर है, लेकिन नॉर्मली एक डेट दे देगा कोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर
कोर्ट अगर स्ट्रिक्ट है तो बोलेगा फॉरगेट एवरीथिंग, सेक्शन 2B, सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में मैं चीफ सेक्रेटरी पे कार्रवाई कर। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कोर्ट बोलेगा मैं तुमको और एक बार का लास्ट चांस देता हूं, आप कब फाइल कर रहे हैं बताइए जवाब। और ऐसा ये भी मान के चलिए पॉसिबिलिटी, स्टेट सोचेगा कि इसमें एफिडेविट बड़े परेशानी का काम हो रहा है, तो वो बोलेगा कि कुछ तो दूसरा मेडिकल निकालो, जट से बोलो कि आप जो बोलेंगे हम वो फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ तो भी बेड में जो भी उनका चर्चा चल रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, कुछ बोलने का नहीं अभी, बस इंतजार करो 18 दिन का। आपका विजडम क्या कहता है, क्यों नहीं रिप्लाई फाइल हो पा रहा है? नो कमेंट्स। मतलब आप नो कमेंट कह के कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं मिल रहा है, करें क्या, फाइल क्या करें? मतलब कलम उठाए रखे हैं, कॉपी भी दिया है हाथ में, लिख नहीं पा रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी क्या बोला थोड़ा देर पहले, मैं जो भी हमारे एसएसआर वॉरियर भाई है, जो हमारे बेचारे न्यायप्रिय नागरिक है, जो जनता है, उनके लिए एक अच्छी न्यूज मैं देता हूं। एक एक शब्द अच्छे से ख्याल में रखिए। क्या हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका में 26/11 का हमला कर दिया, आतंकवादी हमला, और उसका नाम कंफर्म हो गया, कंफर्म होने के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वहां के संसद में और उस देशवासियों को एक मैसेज दिया था। उसका मुझे वो 2 लाइन बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि ये जो आरोपी है, इनको हम न्याय तक खींच कर लाएंगे, जस्टिस तक खींच कर लाएंगे, या तो न्याय को उनके पास लेकर जाए, लेकिन हर हाल में इंसाफ होके रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है, कॉमन मैन हेल्पलेस हो जाता है, कोर्ट की प्रोसीजर थोड़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। अब एक गौर कीजिए ना, जब इतना बातें चालू थी, इतना सब कह रहे थे कि ये हो गया, दिशा के साथ अन्याय हो गया, सुशांत के साथ अन्याय हो गया, और सीबीआई को मैटर जाना चाहिए करके पूरा देश खड़ा हो गया। उसके बाद में जो सीबीआई के अधिकारी ने जिस तरह से अपने पद का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया, मैं बहुत एक सिंपल बात बताता हूं। जैसा कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल के जो भी मित्र लोग हैं, चाहे जुडिशरी में है, एडवोकेट्स है, पुलिस ऑफिसर है, सीनियर अधिकारी है, सब लोगों ने एक ही बात कही थी कि जिस दिन, देखिए